दोस्तों, आप सभी ने ऐसी दीवारें तो बहुत देखी होंगी जिसने रातों रात एक घर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हो। लेकिन क्या आप में से किसी ने भी ऐसी कोई दीवार देखी है जिसने रातों रात एक देश को ही दो भागों में बांट दिया हो और फिर कुछ सालों बाद देश के दोनों भाग एक हो गए हो? वैसे आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे देखा जाए तो ऐसा हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में जो बेहद ही दिलचस्प होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको एक ऐसी दीवार के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने रातों रात एक देश के दो टुकड़े कर दिए थे। वैसे ये घटना एक वास्तविक घटना पर आधारित है। इतिहास में इसके बारे में जिक्र किया गया है। अगर आप विश्व इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको बर्लिन की दीवार के बारे में पता चलेगा। इतिहास में बर्लिन की दीवार काफी मशहूर है। ये वही दीवार है जिसने रातों रात एक देश के दो टुकड़े कर दिए और फिर कुछ टाइम के बाद दोनों टुकड़े एक हो गए और दीवार मिट्टी में मिल गई। आइए बर्लिन की इस दीवार के बारे में आगे इस वीडियो में अच्छे से जानते हैं। अभी तक आप दीवार को बस ईंट से जुड़ी हुई एक दीवार के तौर पर जानते थे जो एक बार बनने के बाद ज्यों की त्यों एक जगह पर खड़ी रहती है। लेकिन यही एक दीवार और भी बहुत कुछ कर सकती है। ये क्या क्या कर सकती है आप इस वीडियो में आज देखेंगे। बर्लिन की दीवार को 13 अगस्त 1961 को बनाया गया था। ये दीवार 160 किलोमीटर लंबी थी। जिस अभियान के दौरान इसे बनाया गया था उस अभियान का नाम ऑपरेशन पिंक रखा गया था। इसको क्यों बनाया गया था, इसके पीछे की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। वास्तव में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ तो जर्मनी का विभाजन हो गया। इसमें एक पूर्वी बर्लिन था और एक पश्चिमी बर्लिन। पूर्वी बर्लिन में लोगों को वो सेवा या वो साधन नहीं मिल रहे थे जो उन्हें असल में चाहिए थे, जैसे एजुकेशन, जॉब्स और भी चीजें। तो लोग पूर्वी बर्लिन को छोड़कर पश्चिमी बर्लिन की ओर आने लगे। अब जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवास करने जाएंगे और वो भी एक दो लोग नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में, तो जहां से लोग जाएंगे वहां तो दिक्कत बढ़ जाएगी। जैसे आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही तरह भारी नुकसान होने लगेगा। तो कुछ ऐसा ही हाल हुआ था पूर्वी बर्लिन का। ऐसे में लोगों को प्रवासी होने से रोकना बहुत जरूरी हो गया था। इसलिए एक दीवार को बनाने के बारे में सोचा गया। एक ऐसी दीवार जो पूर्वी और पश्चिम बर्लिन को पूरी तरह से डिवाइड कर सके। फिर क्या था, रातों रात इस दीवार को खड़ा कर दिया गया और यही थी इतिहास की वो बर्लिन की दीवार जिसने एक झटके में एक देश के दो टुकड़े कर दिए थे। इस दीवार को बनाने की अनुमति उस समय के सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता निकिता ख्रुश्चेव ने दी थी। इसके बनने के बाद लोगों के कदम थम गए और प्रवासी लोगों में भारी कमी आई। रिपोर्ट्स के हिसाब से वर्ष 1949 से वर्ष 1962 के बीच 25 लाख के करीब लोग पूर्वी बर्लिन को छोड़कर पश्चिम बर्लिन में चले गए और फिर वर्ष 1962 से वर्ष 1989 के बीच बस 5000 लोग ही पश्चिम बर्लिन प्रवास हो पाए थे। वैसे इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दीवार बनने के बाद कितना ज्यादा असर हुआ था और कितनी ज्यादा कमी आई थी प्रवासी लोगों में। वास्तव में होता क्या था कि लोगों में डर भी बैठ गया था, क्योंकि अगर कोई जाने की कोशिश भी करता था तो उसे देखते ही गोली मार दी जाती थी। फिर भी कई लोग कोई ना कोई नई योजना बना ही लेते थे दीवार को पार करने के लिए। ऐसे में सोवियत संघ काफी कमजोर पड़ने लगा। पूर्वी बर्लिन में दीवार के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया। ऐसे में दीवार कितने ही दिन टिक पाती। इसीलिए वर्ष 1989 में दीवार को तोड़ दिया गया और फिर से जर्मनी एक हो गया। इस दीवार ने 28 सालों तक एक ही देश के दो टुकड़े किए हुए थे, जो कि आप सबने अभी देखा ही है। ये टुकड़े बाद में फिर से एक हो गए। तो अब दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।